अस्सलाम वालेकुम। तो 10 क्लास की इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ की बुक आ चुकी है और आज हमारा पहला लेक्चर है। आपके लिए एक खुशखबरी है और एक बुरी खबर है। खुशखबरी कौन सी है और बुरी खबर कौन सी है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? तो ये लेक्चर नंबर 1 है। थोड़ा-सा भी अगर आपने इसको स्किप कर दिया ना, आपकी पूरी पहले चैप्टर का आपका नुकसान हो जाना है। पूरी आईसीटी का हो ना हो, पहले चैप्टर का तो कन्फर्म हो जाना है, क्योंकि हर चैप्टर हर बुक का पहला लेक्चर उसका बुनियाद होती है, ठीक है? अब आपके पास एक टेबल है, उसकी जो आप है ना नीचे उसको अगर आप काट दें तो वो टेबल नीचे गिर जाएगा, ठीक है? उसकी जो टांगे हैं वो काट दें तो नीचे गिर जाएगा। इसी तरह वो क्या थी उसकी बुनियाद। इसी तरह हर चैप्टर हर बुक का पहला लेक्चर उसकी क्या होती है, बुनियाद होती है। तो लाजमी से आपने इसको अच्छी तरह समझना है, मुकम्मल देखना है, ठीक है? वीडियो को लाइक लाजमी से कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी से कर दें। तो ये आपकी बुक का कवर है। जब आप बुक को ओपन करते हैं तो आपके सामने ये आपको देखने को मिलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज क्लास 10, ठीक है? तो ये इसके जो है जिसमें सारा ये पैक तक आ गया। उसके बाद ये टेबल ऑफ कंटेंट है आपका, ठीक है? बेसिक डिजिटल लिटरेसी और दूसरा चैप्टर टेक्नोलॉजीज, तीसरा ग्राफिक डिजाइनिंग एंड मल्टीमीडिया, चौथा वेब डेवलपमेंट, पांचवा ई कॉमर्स, छठा ट्रबल शूटिंग एंड मेंटेनेंस, सातवां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो पेयरिंग स्कीम मॉडल पेपर भी इसमें शामिल है, ठीक है? शुरू से। तो अब बुरी खबर कौन सी है और अच्छी खबर कौन सी है? अच्छी खबर तो ये है आपके लिए कि आपकी जो इस बार आईसीटी है वो जो 9th क्लास थी उसकी निस्बत उससे 10 क्लास की आईसीटी आसान है, बिल्कुल आसान है। इसमें ज़्यादा प्रैक्टिकल जो है वो नहीं है, ठीक है? अब बुरी खबर ये है कि आपकी आईसीटी की जैसे 9th में तो आपके प्रैक्टिकल का इतना जो है ना वो ज़ोर नहीं था, लेकिन 10 क्लास में ज़्यादा ज़ोर होगा, ज़्यादा प्रैक्टिकल आपके होंगे 35 नंबर के। तो उसके लिए आपकी अलग से बुक होगी स्पेशल, ठीक है? वो नोटबुक नहीं, अलग से बुक होगी, ठीक है? अलग से बुक भी होगी, अलग से नोटबुक भी होगी। तो प्रैक्टिकल पर अलग से हमें जोर देना होगा, उसकी अलग से बुक होगी, ठीक है? तो इस ये आप देख लें, थ्योरी आईसीटी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? थ्योरी आईसीटी लिखा हुआ है, ठीक है? थ्योरी आईसीटी लिखा हुआ है मतलब कि प्रैक्टिकल की आईसीटी की अलग होगी, ठीक है? इसमें भी थोड़ा थोड़ा सा प्रैक्टिकल है साथ में, कुछ चैप्टर में तो ज़्यादा है। तो आइए जो है ना पहला चैप्टर हमारा बेसिक डिजिटल लिटरेसी, इसको हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पहले चैप्टर का पहला लेक्चर है, ठीक है? तो अच्छा, एक बात आपको बता दूं कि 10 क्लास की टेक ग्रुप्स की जो है की बुक्स वो अवेलेबल है उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों में। अगर कोई उर्दू मीडियम में लेना चाहता है वो उर्दू मीडियम में ले सकता है, और जो इंग्लिश मीडियम में लेना चाहता है वो इंग्लिश मीडियम में ले सकता है। कौन कौन सी है? आईसीटी की है, कंप्यूटर साइंस टेक की है, फैशन डिजाइनिंग की है, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनल ग्रोमिंग की है और हेल्थ साइंस की है। ऑर्डर करने के लिए 0319 70 20 988 और 0344 14 36 961 व्हाट्सएप नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल को लाजमी से ज्वाइन कर लें, उसका लिंक आपको फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आपको मज़ीद मालूमात आपके जो है आईसीटी और बाकी स्कूल न्यूज़ एजुकेशन सब कुछ आपको मिल जाएगा उसमें, ठीक है? तो ये आपका पहला चैप्टर है। इंट्रोडक्शन को हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या कुछ होगा, ठीक है? तो सबसे पहले बिल्कुल इजी तरीके से आपको समझाऊंगा। अगर आप समझेंगे नहीं ना, सिर्फ रट्टा लगाएंगे तो आपको भूल जाएगा। आपको अगर रट्टा लगा लेते समझते नहीं, रट्टे में कुछ आपको मतलब कि सिर्फ याद कर लेते, बात को समझना नहीं है, उसको रट्टा कहते हैं, ठीक है? बात को समझना नहीं है, वैसे याद कर लेना है, ऐसा आपने नहीं करना, समझना भी है और याद भी करना है, ठीक है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप मिसाल के तौर पर टेस्ट या पेपर में आप कुछ भूल जाते हैं तो आपको मालूम होगा कि हाँ सर ने ऐसे ऐसे बताया था, तो आप खुद भी लिख सकते हैं। तो खुद आप जो लिखेंगे वो सही लिखेंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। ये नहीं कि जैसा बुक पर लिखा हुआ है सेम टू सेम उसी तरह लिख दे, कंसेप्ट आपका सही होना चाहिए। तो पहले चैप्टर का हमारे पास इंट्रोडक्शन है। क्या है हमारे पास इंट्रोडक्शन? पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन है कि इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में we will in this chapter we will learn the fundamental concepts
ठीक है। इस चैप्टर में हम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सीखेंगे। फंडामेंटल मतलब कि बुनियादी कॉन्सेप्ट सीखेंगे। उर्दू और इंग्लिश दोनों को साथ लेकर हम चलेंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात और रह गई कि आप देख रहे हैं स्टडी विद अदनान यूट्यूब चैनल। यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे, पहले नंबर पर आपके सामने आ जाएगा। इसको आपने ओपन करना है, वीडियोस में जाना है। यहाँ पर आपके तमाम जो लेक्चर्स हैं वो अपलोड होंगे। प्लेलिस्ट में जाएंगे, यहाँ पर आपकी 10 क्लास की आईसीटी की अलग से प्लेलिस्ट होगी, कंप्यूटर साइंस टैग की अलग से, और बाकी सब्जेक्ट्स की अलग से होगी, ठीक है। ये देखें 10 क्लास आईसीटी की ये प्लेलिस्ट बनी हुई है, कंप्यूटर साइंस टैग की भी बनी हुई है। दोनों के लेक्चर इनमें अपलोड होते रहेंगे, तो इसको आपने ओपन करके लेक्चर्स को देखना है, ठीक है। वीडियो को लाइक लाजमी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब वीडियो अपलोड हो उस वक्त आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप देख सकें और आपकी अच्छी तैयारी हो जाए। ये समर वेकेशन का आपके पास एक सुनहरी मौका है। बाद में तो छुट्टियों को निकाल कर सिर्फ आपके पास 3 महीने बच जाने तैयारी के लिए, ठीक है। तो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, ठीक है। इस चैप्टर में हम बुनियादी कॉन्सेप्ट, बुनियादी बातें सीखेंगे, एंड प्रैक्टिकल स्किल्स को सीखेंगे नीडेड, जिसकी ज़रूरत हमें किस में पड़ती है, टू वर्क एफिशिएंटली, मतलब कि अच्छे तरीके से वर्क, हमने जो स्प्रेडशीट है उसके साथ अच्छे तरीके से जो काम करना है वो हम बातें सीखेंगे कि स्प्रेडशीट के साथ अच्छे तरीके से काम कैसे किया जाता है, वो चीज़ें सीखेंगे। स्प्रेडशीट क्या होती है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है, आगे हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि इस चैप्टर में क्या होगा। वी विल अंडरस्टैंड व्हाट ए स्प्रेडशीट इज, हम सीखेंगे कि स्प्रेडशीट क्या चीज़ है, एंड why it is an essential tool for managing, analyzing and presenting data in both academic and professional settings। हम सीखेंगे कि ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, मैनेज, एनालाइज, प्रेजेंटिंग डाटा में, ठीक है। डाटा के हवाले से ये स्प्रेडशीट है, अब ये समझ लें, ठीक है। तो आप इस स्प्रेडशीट्स भी कह सकते हैं, स्प्रेडशीट भी कह सकते हैं, स्प्रेडशीट भी कह सकते हैं, ठीक है। सेपरेट नहीं कहना, ठीक है। सेपरेट का मतलब होता है अलग। द चैप्टर begins by introducing the basic structure of spreadsheet। ये चैप्टर जो है बेसिक स्प्रेडशीट का जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है, उसके साथ शुरू होगा। इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल होंगे, जिसमें इस चैप्टर में क्या शामिल होंगे, स्प्रेडशीट में जो चीज़ें हैं वो सेल होगा, रो होगा और कॉलम्स होंगे, विच टूगेदर फॉर्म द फाउंडेशन फॉर ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन, जो कि इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज, मतलब कि सीधा ऑर्गेनाइजिंग का क्या मतलब होता है, जिसमें हम डाटे को अच्छे तरीके से समझ सकें, ठीक है, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन। वी विल देन लर्न हाउ टू परफॉर्म बेसिक टास्क सच एज डाटा एंट्री, ठीक है। उसके बाद जो है हम सीखेंगे बेसिक टास्क, काम, मिसाल के तौर पर डाटा एंट्री सच एज, ठीक है, जैसे डाटा एंट्री, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग वो आपने वर्ल्ड में भी की थी 9th क्लास में, एंड नंबर्स एंड अप्लाई सिंपल कैलकुलेशन यूजिंग बुलेटिन फंक्शंस लाइक सम, एवरेज, मिनिमम एंड मैक्सिमम। ये क्या है, फंक्शन के नाम है, इनको हमने क्या करना है, इस्तेमाल करना है, ठीक है। इन टूडेज वर्ल्ड, इस दुनिया में, आज की दुनिया में, कंप्यूटर्स हेल्प अस टू डू मनी टाइप्स ऑफ वर्क क्विकली, ठीक है। आज की दुनिया में कंप्यूटर जो है बहुत से काम में अच्छी तरह मदद देता है, जल्दी काम करने में हमें क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल कंप्यूटर टूल्स इन द स्प्रेडशीट, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल कंप्यूटर टूल्स इज द स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट एक बहुत ही अहम टूल है कंप्यूटर में, ठीक है, डाटा के साथ काम करने के लिए। इट हेल्प्स पीपल टू वर्क विद नंबर्स एंड डाटा, इसलिए ये मदद करता है लोगों की, ये लोगों की मदद करता है नंबर्स और डाटे के साथ अच्छी तरह काम करने में, और आसानी से मदद करता है, ठीक है, ठीक है। स्प्रेडशीट्स
आर यूज्ड इन स्कूल। स्प्रेडशीट अब आ जाता है व्हाट आर द यूजेस ऑफ स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट कहाँ पर इस्तेमाल होता है? स्प्रेडशीट हमारे पास स्कूल्स में इस्तेमाल होता है, ऑफिसेज में इस्तेमाल होता है एंड बिजनेस में इस्तेमाल होता है। ये कैसे इस्तेमाल होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। ये तो सिर्फ पहला पेज है, परेशान आपने नहीं होना। ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि चैप्टर में क्या होगा, इसमें कोई चीज़ याद करने वाली नहीं है इंट्रोडक्शन में। For calculations and data management, they make work faster। ये जो है काम को ज़्यादा तेज़ बनाता है, साफ बनाता है, नीटर एंड मोर एक्यूरेट, मज़ीद जो है वो अच्छा बनाता है। ठीक है, फिगर 1.1 ये हमें दिखाया गया है। ये एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसमें अब हमें साफ साफ पता चल रहा है कि अली के मैथ में से जो है 85 नंबर आए हैं, साइंस में से 75 और 90 किस में से आए, इंग्लिश में से। अब ये डाटा है हमारे पास, ठीक है, इसको रो और सेल में हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब हमें समझ आ रही है कि ये क्या चीज़ है। अगर हम वैसे ही लिख दें तो अच्छी तरह जल्दी हमें समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो ये हमें क्या होगी, एक आसानी होगी, ठीक है। शोइंग ए सिंपल स्प्रेडशीट विद रोज। सिंपल स्प्रेडशीट क्या है? ये सिंपल स्प्रेडशीट रो और कॉलम्स में हमें दिखाई गई है, रो और कॉलम्स, ठीक है। ये क्या होते हैं आगे पढ़ेंगे। एंड डाटा, परेशान आपने नहीं होना, ये अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन है, ठीक है। एंड डाटा, बात इतनी आपको समझ आ गई कि इस चैप्टर में क्या होगा। समझना आपने इसमें इंट्रोडक्शन में ये है कि इस चैप्टर में क्या कुछ है, हमने क्या करना है, ठीक है। हमने बिरयानी तो नहीं खानी इस चैप्टर में, या पढ़ना है, ठीक है। अब तो हमें पता लग गया, हमने बिरयानी तो नहीं खानी, हमने जो है वो पढ़ना है। क्या पढ़ना है? क्या पढ़ना है? छब्बू माछी पढ़ना है? छब्बू माछी नहीं पढ़ना, हमने स्प्रेडशीट को पढ़ना है। समझ लग गई? अच्छा जी। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज ए स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट क्या चीज है? स्प्रेडशीट क्या चीज है? ए स्प्रेडशीट इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम। एक जो स्प्रेडशीट है वो कंप्यूटर का प्रोग्राम है। अब कंप्यूटर का प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम मतलब कि सॉफ्टवेयर समझ लें, ठीक है। दैट लुक्स लाइक, जो हमें दिखता है, लाइक ए लार्ज टेबल, एक बड़े टेबल जैसा, मेड ऑफ स्मॉल बॉक्सेस कॉल्ड सेल, जो कि स्मॉल बॉक्सेस से बना है, जो कि क्या कहलाता है? सेल कहलाता है, ठीक है। ईच सेल कैन होल्ड नंबर। हर सेल में क्या चीज होता है? हर सेल अपने अंदर नंबर्स लेता है, वर्ड्स लेता है और फार्मूलाज लेता है। हर सेल अपने अंदर जो तीन चीजें लेता है, क्या चीजें लेता है? तीन चीजें लेता है। पहली चीज हमारे पास नंबर होती है, दूसरी वर्ड्स होती है और तीसरी क्या होती है? फार्मूलाज होती है। इट हेल्प अस टू स्टोर, ये हमें मदद करता है। इट हेल्प अस टू स्टोर, ऑर्गेनाइज एंड कैलकुलेट डाटा। इसलिए ये हमें मदद करता है डाटे को स्टोर करने, ऑर्गेनाइज एंड कैलकुलेट डाटा इजीली। ए स्प्रेडशीट कैन बी यूज्ड फॉर सिंपल लिस्ट और फॉर सॉल्विंग कम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम। एक स्प्रेडशीट जो है वो यूज होती है सिंपल सिंपल लिस्ट और फॉर सॉल्विंग कम्प्लेक्स मैथमेटिक्स प्रॉब्लम। ये जो सिंपल मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम है उसमें स्प्रेडशीट इस्तेमाल होती है। अब हमारे पास जो है ना सवाल कि व्हाट इज स्प्रेडशीट, वो यहाँ से आपका स्टार्ट होता है, ठीक है, और जो है यहाँ पर जो एंड होता है। आप जो है यहाँ तक भी कर सकते हैं कि ए स्प्रेडशीट इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट लुक्स लाइक ए लार्ज टेबल, ठीक है। तो ज़्यादा बेहतर है कि इतना कर लें, ठीक है। फिर अगर सेल की तरफ आ जाए, सेल की तरफ आगे हम पढ़ेंगे अच्छी तरह, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास मज़ीद जो है वो इंट्रोडक्शन आ गया है कि ऑल डाटा इन स्प्रेडशीट, तमाम जो डाटा स्प्रेडशीट में अरेंज होता है, किस में होता है? दो किस्में अरेंज होता है, एक रो में एक कॉलम में। ये कैसी होती हैं आगे पढ़ेंगे, इनका भी इंट्रोडक्शन है, डेफिनेशन से। दिस मेक्स इट इजी टू, ये जो है ये आसान बनाती, क्या आसान बनाती है? सी एंड अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन,
انفارمیشن جو ہے اس کو سمجھنا، اس کو دیکھنا آسان بناتی ہے۔ جیسے کہ ہمارے پاس یہ کیا تھا، پہلے جو ہے یہ رو اور کالم میں ڈیٹا ہے، ٹھیک ہے، رو اور کالم میں، رو اور کالم اس طرح ہوتے، ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے ہمارے پاس ڈیٹا ہے۔ اب یہ آسان بنا رہا ہے ہمیں سمجھنے میں کہ اس اسٹوڈنٹ کے کتنے نمبر آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سم پاپولر اسپریڈ شیٹ پروگرام، سم پاپولر مطلب کہ کچھ نا مشہور اسپریڈ شیٹ کے پروگرام ہیں، جیسے کہ مائکروسافٹ ایکسل، یہ آف لائن چلتا ہے، گوگل شیٹ جو ہیں یہ آن لائن چلتی ہیں، اینڈ لائبریری آفس کولیک، ٹھیک، کولیک، these programs، یہ پروگرام آر یوزڈ آل اوور دا ورلڈ، پوری دنیا میں یہ پروگرام استعمال ہوتے ہیں اسکول پروجیکٹ اور پرسنل ورک ریکارڈ کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہم نے اسپریڈ شیٹ پڑھ لیا کہ اسپریڈ شیٹ کیا چیز ہوتی ہے۔ اب نیکسٹ جو ہے انٹرسٹنگ انفارمیشن ہمارے پاس ہے، وی کین کریٹ نیو فائل ان ایم ایس ایکسل یوزنگ فالوئنگ اسٹیپس، ٹھیک ہے، تو یہ ہم جو ہے بعد میں ایک نیو فائل کریٹ کریں گے اور سیل اور روز کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس آگے اسپریڈ شیٹ اسٹرکچر، جو اسپریڈ شیٹ ہوتی ہے اس کا ہمارے پاس ایک اسٹرکچر ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، ایک اسٹرکچر ہوتا ہے۔ پیج نمبر 2 پر آ جائیں، اسپریڈ شیٹ از میڈ اپ آف اسمال باکسز، ٹھیک ہے، ڈیٹ فرام اے بگ ٹیبل، یہ بھی جو ہے نا اسپریڈ شیٹ کی ڈیفینیشن آ گئی، اوپر والی زیادہ بیسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ دیس باکسز آر، یہ جو باکس ہیں یہ ارینج ہوتے ہیں کس میں، رو اور کالم میں ہوتے ہیں۔ ایچ باکس از کالڈ سیل، ہر جو باکس ہے وہ سیل کہلاتا ہے، اوپر بھی یہی بات ہم نے پڑھی ہے۔ اینڈ اٹ ویئر ہوئی ٹائپ اور ڈیٹا، جہاں پر ہم اپنا ڈیٹا ٹائپ کرتے ہیں، کس میں ڈیٹا ٹائپ کرتے ہیں، سیل اور رو میں ڈیٹا ٹائپ کرتے ہیں۔ دا اسٹرکچر آف اسپریڈ شیٹ، اسپریڈ شیٹ کا اسٹرکچر، اسپریڈ شیٹ کا ڈھانچہ آف اسپریڈ شیٹ ہیلپ اس آرگنائزنگ اینڈ فائنڈنگ انفارمیشن ایزیلی، انڈرسٹینڈ۔ اب آ جاتے ہیں نیکسٹ کہ انڈرسٹینڈنگ سیلز اینڈ رو اینڈ کالم از ویری امپورٹنٹ، سیل اور رو کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، فار یوزنگ اسپریڈ شیٹ کریکٹلی، اچھے طریقے سے اسپریڈ شیٹ کو استعمال کرنے کے لیے ہمیں رو اور سیلز اور رو کو سمجھنا ضروری ہے، سیلز، رو، کالمس، یہ تین چیزیں اگر آپ نے سمجھ لی نا، آپ کو اسپریڈ شیٹ کا استعمال کو اچھے طریقے سے صحیح طریقے سے کرنا آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیبلڈ ڈایاگرام شوئنگ اے اسپریڈ شیٹ ود ہائی لائٹڈ رو کالم اینڈ سیلز، یہ جو ہے یہ ہمیں دکھا رہا ہے کہ رو کہاں پر ہے، سیل کہاں پر ہے، کالم کہاں پر ہے، ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو زوم کر کے دکھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، یہ جو سیدھی ہوتی ہے نا، یہ سیدھی جو لائن ہوتی ہے اس کو ہم رو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس طرف سے سیدھی مطلب کہ جو چوڑی ہوتی ہے نا اس کو ہم رو کہتے ہیں، چوڑائی میں لمبی جو ہوتی ہے اس کو رو کہتے ہیں، اور جو لمبائی میں لمبائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، کالم کہتے ہیں۔ اور سیل کس کو کہتے ہیں، سیل اس ایک حصے کو کہتے ہیں جس میں ایک ہمارا کیا ہوتا ہے، ڈیٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے ایم ایس ایکسل کو ہم اوپن کر لیتے ہیں۔ اب یہ انسٹال آپ نے علیحدہ سے نہیں کرنا، جب آپ ایم ایس آفس انسٹال کرتے ہیں، پورا ایک سافٹ ویئر ہے ایم ایس آفس، اس کو انسٹال کرتے ہیں، اس کے ساتھ ورڈ، پاور پوائنٹ، ایکسل تینوں چیزیں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ سرچ کریں گے ایکسل تو آپ کے سامنے آ جائے گا، اس پر آپ نے کلک کرنا ہے تو اوپن ہو جائے گا۔ کیا سٹیپ ہے، یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے یا کی بورڈ پر وہ بٹن دبا لیں، اس طرح کا بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ نے ایکسل کیا کر لینا، سرچ، جیسے ایکسل سرچ کریں گے یہاں پر کلک کریں گے یا اوپن پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کیا ہو جائے گا، ایکسل اوپن ہو جائے گا۔ آپ یہ دیکھیں ڈبل ہمارے پاس آ گیا، اس کو میں کلوز کر دیتا ہوں، اب یہ ہمارے پاس سنگل آ گیا، ٹھیک ہے۔ ان چیزوں کو چھوڑ دیں، ہم نے یہ سمجھنا کہ یہ جو کیا چیز ہے، یہ دیکھیں یہ جو لمبی ہے نا یہ رو ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، لمبی، یہ چوڑائی میں جو لمبی ہے یہ رو ہے، اور یہ جو لمبائی ہے یہ کیا ہے، یہ کالم ہے،
اور یہ ایک جو ہم کلک کرتے ہیں یہ چھوٹا سا باکس ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سیل کہتے ہیں۔ اتنی بات سمجھ آپ کو آ گئی؟ ٹھیک، اگر آپ کے پاس یہ 2010 ایم ایس ایکسل ہے، 2000 آپ کے پاس 16 ہے یا 20 ہے یا 24 ہے، تو اس کے لیے آپ جب ایکسل کو اوپن کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح کا انٹرفیس آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کریٹ نیو پروجیکٹ یا بلینک ورک بک یا یہاں پر کریٹ پر کلک کر دینا ہے، تو آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے اس بات کو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ اب جو ہے سیل اور رو کی ڈیفینیشن پڑھ لیتے ہیں اور کالم کی، اور پھر ہمارا جو لیکچر ہے وہ اینڈ ہو جائے گا۔ بس 4-5 ڈیفینیشنس ہیں، وہ میں اینڈ پر آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو سیل، اے سیل از دا اسمالسٹ یونٹ ان اسپریڈ شیٹ۔ جو سیل ہے وہ اسمالسٹ یونٹ ہے، کس میں؟ اسپریڈ شیٹ میں۔ سیل جو ہے وہ بہت ہی چھوٹا اسپریڈ شیٹ کا حصہ ہے، وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ جو ہے نا اس طرح چھوٹا سا ایک سیل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہمارے پاس سیل، اگر ہم اس میں یہ لائنیں لگا دیں گے اس طرح، تو یہ زیادہ سیل جب ہو جاتے ہیں لمبائی میں اس کو ہم رو کہتے ہیں۔ اگر اسی طرح ہم اس کو ایک اور اوپر بنا دیں، اس میں اس طرح لائنیں اور 2-3 لگا دیں، اب یہ ہمارے پاس یہ کالم ہوگی، یہ والا کیا ہمارے پاس بن گیا؟ یہ ہمارے پاس بن گیا کالم، اور یہ ہمارے پاس کیا بن گئی؟ رو بن گئی، ٹھیک ہے۔ اور جو یہ ایک ہے ہمارے پاس یہ سیل ہے۔ اتنی سی بات ہے، ڈبوں کو آپ نے سمجھنا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پریشان نہیں ہونا، کچھ سمجھ نہ لگے تو رابطہ کر لینا، یہ واٹس ایپ نمبر ہے، پوچھ لینا کہ سر جی اس بات کی سمجھ نہیں لگی۔ باقی کمنٹ میں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، کمنٹ میں پوچھ لیں، ٹھیک ہے، تاکہ باقی اسٹوڈنٹس کی بھی ہیلپ ہو جائے، وہ جب کمنٹ پڑھیں ان کا بھی اگر یہی کویشچن ہو تو وہ سمجھ سکے۔ اٹ از اے اسمال باکس، یہ ایک اسمال باکس ہے، اٹ از اے اسمال باکس ویئر وی کین ٹائپ، یہ اسمال باکس جہاں پر ہم نمبر بھی، ورڈ بھی اور فارمولا بھی لکھتے ہیں۔ ایوری سیل از اون، ہر سیل کا اپنا ایک ایڈریس ہوتا ہے، ہر سیل کا کیا ہوتا ہے؟ ایک اپنا ایڈریس ہوتا ہے۔ ایوری سیل ہیز اٹس اون ایڈریس میڈ بائی کمبائننگ دا کالم لیٹر اینڈ رو نمبر سچ ایز A1 اور B2۔ جو ایڈریس ہے ہر ایک کا الگ ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے یہی سمجھنا ہے کہ ہر ایک جو سیل ہے، رو ہے، کالم ہے، اس کا ایڈریس الگ ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے یہ ہم ایکسل میں دیکھیں گے نیکسٹ لیکچر میں، ٹھیک ہے۔ دس ایڈریس ہیلپ اس نو، یہ ایڈریس ہمیں مدد دیتا ہے کہ ہمارا ڈیٹا کہاں پر سٹور ہے، ایگزیکٹلی ویئر اور ڈیٹا اسٹور، کہاں پر ہمارا ڈیٹا سٹور ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو سیل کی ڈیفینیشن ہے وہ آپ نے اتنی سی کرنی ہے کہ اے سیل از دا اسمالسٹ یونٹ ان اسپریڈ شیٹ، اٹ از اے اسمال باکس ویئر وی کین ٹائپ نمبر ورڈز اور فارمولاز، ٹھیک ہے۔ اتنی سی بس، ٹھیک ہے۔ ڈے لائن، تو اس کے بعد ہمارے پاس رو آ جاتا ہے۔ رو ہے کہ رو آر دا ہاریزونٹل لائن، ہاریزونٹل لائن کیا ہوتی ہے؟ ہاریزونٹل لائن یہ والی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے فزکس میں بھی افقی اور وہ افقی کے علاوہ اور ایک ہے یاد نہیں آ رہی وہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہمارے پاس ہے روز آر دا ہاریزونٹل لائنس، افقی اور ایک ورٹیکل ہوتی ہے، ورٹیکل ہاریزونٹل اور ورٹیکل، ٹھیک ہے۔ تو روز آر دا ہاریزونٹل لائنس آف سیل، ٹھیک ہے۔ یہ جو لائن ہمارے پاس لائن آ گئی، یہ دیکھیں یہ درمیان میں ہم نے سیل بنا دیا، یہ کیا ہوگی؟ ایک پوری رو ہوگی، ٹھیک ہے، جیسے یہاں پر میں نے آپ کو اوپر بنا کر دکھایا تھا۔ ان اسپریڈ شیٹ میں ایچ رو ہیز اے نمبر، ہر رو کا اپنا نمبر ہے، جیسے 1 2 3 اینڈ سو آن اور بہت سارے۔ فور ایگزامپل وی کین رائٹ اے اسٹوڈنٹ نیم، جیسے ہم ایک اسٹوڈنٹ کا نام لکھتے ہیں، اس کے نمبر لکھتے ہیں اور گریڈ لکھتے ہیں، مطلب کہ کلاس، جیسے اوپر ہم نے وہ دیکھی تھی پکچر۔ اٹ ایزی ٹو سی انفارمیشن، یہ آسان بناتا ہے انفارمیشن دیکھنے میں۔ اباؤٹ ون پرسن اور ایٹم، رو آر ویری یوزفل، رو بہت ہی نا اہم ہے رو۔ وی ہیو منی انٹریز ٹو ریکارڈ ون آفٹر این ادر، ٹھیک ہے۔ اب یہ اوپر جو تھا ہمارے پاس یہ ایک ڈیٹا ہے، یہ دیکھیں یہ والی جو ہے نا، یہ میں آپ کو نشان پورا لگوا دیتا ہوں کہ رو اس میں کون سی ہے۔ رو اس میں جو ہے یہ والی نیم
मैथ, साइंस, इंग्लिश, ये पूरी रो है। फिर दूसरी रो ये है, ठीक है, ये देखें साथ में ये नंबर भी लिखे हुए हैं रो के, ठीक। और जो कॉलम है हमारे पास, कॉलम ये होते हैं, ये एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम को हम ए बी सी में गिनते हैं, ए बी सी डी, ठीक है, इस तरह। और रो को हम गिनती में गिनते हैं। अगर ये शायद एमसीक्यूज आ गया तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। कॉलम को हम किस में गिनते हैं, ए बी सी डी में, अल्फ़ाबेट में, और रो को नंबर्स में, ठीक है। नेक्स्ट जो था हमारा, ये रो चल रही थी। रो की डेफिनेशंस जो है वो इतनी सी है कि रो आर हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ सेल्स इन स्प्रेडशीट, ईच रो हैज ए नंबर, ठीक है। तो ये सारा आपका ये आगे, अगर एंड एग्जाम्पल भी पूछ ले तो एग्जाम्पल फॉर आपने इंक्लूड करनी है यहाँ तक आगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया कॉलम्स। कॉलम्स, ठीक है। कॉलम्स आर द वर्टिकल लाइन। वर्टिकल क्या होता है, ये, ठीक है, वर्टिकल लाइन है कॉलम, ठीक है। लाइन्स ऑफ सेल इन स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट में होते हैं, ठीक है। वर्टिकल लाइन में होते हैं। बार बार एक चीज़ है, पहले ही हमने यही चीज़ जो है ना पढ़ ली पहले दूसरे पेज में। ईच कॉलम हैज़ ए लेटर नेम सच एज ए बी सी एंड सो। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गिनती आ रही है, मैंने आपको बताया था यहाँ पर साथ में 1 2 3 4 गिनती लिखी हुई थी ना एक्सल में, वो ऊपर था पिक्चर, ठीक है। और ऊपर इस तरह लिखा हुआ था ए बी सी डी और ई, ऐसे ही था ना। तो यहाँ पर वही बात हो रही है, रो में हमारे पास ये इधर गिनती होती है। रो को गिनती के साथ हम जो है उसकी नुमाइंदगी करते हैं, उसको ज़ाहिर करते हैं। और कॉलम को हम ए बी सी के साथ ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन होगी, कॉलम की होगी। फॉर एग्जाम्पल वी टाइप आर स्टूडेंट नेम इन वन कॉलम एंड देयर वर्क्स एंड देयर मार्क्स इन एन अदर and other marks, ठीक है, and their marks in another. This makes the data look organized and easy to compare. Columns are very important for sorting, filtering and doing calculation in spreadsheet. जो कॉलम है वो बहुत ही ज़रूरी है एक्सेल में। जो कैसे ज़रूरी है, ठीक है, डाटे को जो है ना सीधा रखने के लिए, फिल्टर करने के लिए और हिसाब किताब कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है। ये डाटा को ऑर्गेनाइज एंड इजी बनाता है टू कंपेयर, जिसमें ना दोनों में फ़र्क हमने दो मिसाल के पास दो हमारे पास टेबल है, उनमें वाज़ा फ़र्क हमें नज़र आ जाता है किसके ज़रिए, कॉलम के ज़रिए, ठीक है। वी कैन कीप आर स्टूडेंट नेम इन वन कॉलम देयर मार्क्स इन अनदर, कि हम जो है एक कॉलम में स्टूडेंट का नाम लिखते हैं, दूसरे कॉलम में स्टूडेंट के हम क्या लिखते हैं, मार्क्स लिखते हैं, ठीक है। तो ये अब नेक्स्ट हम 1.3 नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा बेसिक वर्किंग स्प्रेडशीट। तो आज हमारा इतना था, अगर कुछ समझ नहीं लगी तो कमेंट में भी पूछ सकते हैं, वीडियो को आप दोबारा भी जो है वो देख सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना सा है, कोई लंबी चीज़ नहीं है, दो तीन ही चीज़ें हमने पढ़ी, ठीक है। स्प्रेडशीट क्या है, सेल क्या है, रो क्या है, कॉलम क्या है, चार डेफिनेशंस आपने कर लेनी है, ठीक है। और एक लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपका दरमियान में से बनना हुआ तो वो ये पूछ सकता है कि व्हाट इज स्प्रेडशीट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स, रो, कॉलम्स। स्प्रेडशीट क्या है और सेल, रो, कॉलम में फ़र्क करें, या सिर्फ आ सकता है सेल, रो, कॉलम में फ़र्क करें, तो आपका ये आ सकता है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो फिर तो ये आपको पूरा ही करना होगा। बाकी लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके पेपर में लाजमी आएंगे, उसके अलावा की बुक में जो क्वेश्चन है उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आपकी बुक ऑर्डर कर लें, आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आपने 10 क्लास में आईसीटी में टॉप करना है, जिन स्टूडेंट्स ने 9th क्लास में जो आईसीटी की बुक ऑर्डर की थी, आप उनसे भी पूछ सकते हैं उनका पेपर कैसा हुआ। तमाम स्टूडेंट्स जो हैं उनका पेपर जो है वो बहुत अच्छा हुआ। आप उनके रिजल्ट भी देखना कि उनके आईसीटी में फुल मार्क्स आएंगे अगर उन्होंने अच्छी तरह हमारी की बुक से तैयारी की होगी। इसी तरह 10 क्लास में भी फुल मार्क्स अगर आप लेना चाहते हैं तो आज ही शरीफ अदनान की 10 क्लास की आईसीटी कंप्यूटर साइंस टेक और बाकी सब्जेक्ट्स की बुक ऑर्डर कर लें, उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों में भी बन लें, ठीक है। तो जो है ना इतनी सी बात है कि ये देखें, ये सीधी जो हमारे पास होता है ये कॉलम होता है, और चौड़ाई में सीधी रो होती है, और ये एक छोटा सा डब्बा हमारे पास सेल होता है।
یہ 3 چیزیں ہوں گی۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اسپریڈ شیٹ کیا ہے؟ اسپریڈ شیٹ میں سیل رو ڈیٹا ہوتا ہے جس میں ہم ڈیٹا لکھتے ہیں، ڈیٹا میں اچھی طرح نظر آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح جو ہے یہ چیز ہے۔ بس ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں، چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔